इसी बीच अब बात होगी कठुआ जिले की, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। महानपुर कठुआ सड़क मार्ग पर यातायात ठप हो चुका है। भूस्खलन से पेरू नाले पर बना हुआ जो पुल है वो ध्वस्त हो चुका है। यातायात बहाल करने में अभी कई वक्त जो है वो लग सकता है, लेकिन एक और बड़ी अपडेट वहां से सामने आ रही है। पहले हमने देखा कि वहां पर एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, कई देर जो है वो यातायात बहाल नहीं हो पाया था, कई साल एक डाइवर्टेड रोड जो है वो यहाँ पर बनाई गई, और अब एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कठुआ जिले से महानपुर कठुआ सड़क मार्ग पर यातायात अब बिल्कुल टोटली ठप हो चुका है। अब डाइवर्जन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और इस सड़क को एक बार फिर से सुचारू करने की कोशिश लगातार जारी है। मैन और मशीनरी डिप्लॉय किए गए हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है, लोकल्स भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए, क्योंकि एट द एंड लोकल्स को ही दिक्कत हो रही है, उनकी मूवमेंट कहीं ना कहीं बाधित होती नजर आ रही है। तो ये लैंडस्लाइड का पूरा मामला है। पेरू नाले पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो चुका है और यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोकल्स को कई दिक्कतें पेश आ रही है। हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी ये कौन सा इलाका है और ये पुल के अवरुद्ध होने से, पुल के खराब टूट जाने से, इनफैक्ट ध्वस्त होने से किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? जो आज सुबह तड़के जो है ये बारिश जो कल सुबह से ही पूरे पहाड़ी 3 सब डिवीजन में हो रही है, उसके चलते अधिक बाढ़ आ जाने के कारण ये पेरू पुल जो है, जो महानपुर बिलावर मार्ग पर था, जो धार रोड है, जो डिफेंस का रोड है बीआरओ का, उस पर एक पुल था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया है, जिसके कारण इस मार्ग पर जो जितने भी वाहन चालक हैं, जहाँ जो जितना भी यातायात है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। बात करूं तो पूरे बिलावर सब डिवीजन की, बसोली सब डिवीजन और बनी सब डिवीजन, ये पिछले 24 घंटों की बात करूं तो यहाँ पर 80 mm से ज्यादा की बारिश हुई है और रात को भी बारिश जो है वो लगातार होती रही है, जिसके कारण तीनों सब डिवीजन में जो स्कूल है वो एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ करीब बिलावर की सब डिवीजन की बात करूं तो आधा दर्जन से अधिक जो लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं, बंद पड़े हैं। और इसके साथ साथ बसोली के भी कई मार्गों पर पस्सियां गिरने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, चाहे सूखा नाल हो। अभी अभी एक खबर बनी सब डिवीजन में आई है कि आज सुबह ही एक कच्चा मकान गिरने से संदरून इलाके में 2 लोग जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको CHC बनी में अभी उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जिसके चलते बनी की बात करूं तो यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक जो सड़क मार्ग हैं वो पिछले कई 24 घंटों से बंद पड़े हैं, और बनी भंडार मार्ग की बात करूं तो वो पिछले 4-5 दिन से लगातार बंद चल रहा है। तो मौसम की मार से इस इलाका काफी मुतासिर हुआ है, जिसके चलते इस इलाके में जो प्रशासन की तरफ से एक नई सुबह एडवाइजरी जारी की गई है महानपुर के जो पेरू पुल पे लेकर, कि जो लोग इस पुल के रास्ते से इस रास्ते से कठुआ जाते थे, बिलावर के लोग, उनको अब इस इलाके से नहीं जा सकते। वह लोग वाया दयाला चक शला मार्ग से होकर नेशनल हाईवे से कठुआ की तरफ जा सकते हैं, और जो लोग बनी की तरफ जाना चाहते हैं वह पूरे दुनेरा से अटल सेतु से होते हुए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच बात करूं तो शिपन जो बनी से बसोली के का मार्ग है, जो बीआरओ का, उस पर करीब 15 जगह पर पस्सियां गिरने की खबर जो है अभी तक हमारे पास पहुंची है, और आधा दर्जन से अधिक घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल रंजीव, लेकिन अभी फिलहाल डाइवर्टेड रोड्स जो हैं उसके हवाले से तो नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर कहीं और लोगों को जाना है तो डाइवर्जन्स लगाई गई है, वहां से दूसरे मार्ग का इस्तेमाल कर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पुल को ठीक करने के लिए या फिर से बनाने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो आज शिपन ये सुबह की बात है, अभी जो बीआरओ की तरफ से वहां पर 1-2 मशीन को जरूर भेजा है, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि इसको 10 से 15 दिन इस रोड को बहाल करने में लग सकते हैं, क्योंकि
काफी सारा जो पूरा पुल है और पुल के किनारे जो पहाड़ियां हैं वहां से मलबा खिसक कर वो नाले में बह चुका है, जिसके कारण अब तो लोग यहाँ से पैदल भी जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरन 50 से 60 70 किलोमीटर अधिक सफर करके अपने गंतव्य की तरफ पहुंचना पड़ रहा है। वहीं बनी की बात करूं तो पहले पंजाब के दुनेरा के साइड से होकर अटल सेतु से गुजर कर ही बनी की तरफ जाया जा सकता है। और सभी जो शिक्षा जोन है पहाड़ी तीनों सब डिविजनों के, वहां पर छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई है, क्योंकि ठीक है। अभी अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक बारिश और होने के इशार हैं। और ओके। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो नदी नालों क्योंकि उफान पर है उनके किनारे पर ना जाएं और बिल्कुल, अपने उम्मीद आप यही को है कि जल्द जो जोखिम एडवाइजरी में ना जारी की डालेंगे। गई है, उस एडवाइजरी का पालन जो है वो लोग वहां पर करें, क्योंकि एट द एंड लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लैंडस्लाइड होती है या फिर बारिश ज़्यादा होती है तो लोगों को दिक्कत पेश आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बात हो रही थी कठुआ की, जहाँ पर एक पुल जो है वो ढह गया है, बह गया है तेज़ बारिश की वजह से, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से एक डाइवर्टेड रोड जो है उसके हवाले से अपडेट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दूसरे रोड का इस्तेमाल कर पहुंच सकते हैं।